ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नीट पेपर लीक मामले ने पूरे देश को कहीं ना कहीं दहला करके रख दिया है, या कहा जाए तो पूरे देश को अपने आगोश में ले लिया है और इसकी चर्चा खूब हो रही है। इसके तार कई राज्यों से जुड़े हैं, लेकिन बिहार को लेकर के और केंद्र की सरकार को लेकर के कई तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हैं। आरोप में कई लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं और कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन इस मामले का सबसे बेहतरीन पहलू अगर देखा जाए और सबसे अच्छी बात अगर देखा जाए तो इस पर केंद्र सरकार का संज्ञान लेना है और केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह की बातें की जा रही है और जिस तरह से एक्शन लिया गया है उसे लेकर के प्रोफेसर रणवीर नंदन ने अपनी बातों को रखा है। हालांकि इस मामले पर कई बयान आए हैं, लेकिन प्रोफेसर रणवीर नंदन ने जिस तरह से इस पूरे मामले को रखा है, एक प्रोफेसर होने के नाते वो जानते हैं कि शिक्षा जगत में किस तरह की बातें होती हैं और किस तरह से शिक्षा जगत में सुधार किया जा सकता है। आपको बता दें कि प्रोफेसर रणवीर नंदन ने एक सोशल मीडिया पर के माध्यम से अपनी बात को रखा है और उन्होंने जो बातें रखी है हम उसे आपको सिलसिलेवार बताते हैं और इस मामले को लेकर के पेपर लीक पर उनके अपने विचार क्या हैं और इस पर केंद्र की सरकार और ख़ास करके अगर बात करें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने त्वरित एक्शन लेते हुए बहुत सारी कार्रवाई की है और भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हो उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं और आगे उसके लिए क्या क्या रास्ते निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रोफेसर रणवीर नंदन ने इस बात को रखते हुए कहा है कि पेपर लीक कानून यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू करने को पूर्व विधान पार्षद व वरिष्ठ भाजपा के नेता रणवीर नंदन ने एक क्रांतिकारी कदम बताया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई गड़बड़ियां हुई हैं और उन गड़बड़ियों को उजागर करने में इस कानून का एक बड़ा योगदान रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि गड़बड़ी की कोशिश करने वाले समाज में हमेशा रहेंगे, लेकिन उन्हें सजा देने का जो तत्परता से मोदी सरकार काम कर रही है वो मिसाल है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि पेपर लीक ऐसी समस्या बन गई है जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को संकट में डाल रही है। पहले तो मेधावी परीक्षार्थी इसके कारण पिछड़ जाएंगे और जो परीक्षार्थी इस पेपर लीक का लाभ लेकर आएंगे वे संघर्ष को नहीं जानते हैं और न ही उनकी क्षमता है उस विषय वस्तु को सामने रखने का या उसके लिए काम करने का, न तो उसने इस पर कोई मेहनत की है। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई है वो कहानी कुछ और कह रही है। इस कहानी को एक तरफ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सामने उभर करके आ रही हैं। आपको बता दें कि प्रोफेसर रणवीर नंदन ने इन सारी बातों को लेकर के केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के कार्यों को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए कहा है कि केंद्र की सरकार के रहते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए इस तरह की कोई भी बात नहीं होगी। हालांकि उन्होंने पहले ही ये बात कही है कि इस तरह के घटना को अंजाम देने वाले लोग हमेशा रहेंगे, लेकिन उसके लिए जो कानून बना है वो कानून काफ़ी सशक्त है। मोदी सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू करके दोषियों के खिलाफ अपनी रणनीति को बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने आगे कहा है कि मोदी सरकार हर हाल में इस देश का भविष्य बेहतर बनाना चाहती है और इसे दुरुस्त करने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाने पड़े तो उससे पीछे नहीं हटेगी। कई ऐसे कदम हैं जिसे उठाया है केंद्र की सरकार ने जो साफ नज़र आता है। इससे पहले भी यूजीसी नेट की गड़बड़ी की बात किसी को पता नहीं थी, लेकिन सरकार ने केंद्र की इस मामले को जांच के बाद सभी के सामने लाया और इस पर पूरी पारदर्शिता बरती गई। अविलंब रद्द किया गया परीक्षा और इसके साथ साथ न्याय सबको मिलेगा, ये बातें स्पष्ट अब नज़र आती हैं। इस मौके का राजनीतिक लाभ उठाने का कोई भी इरादा अगर रखता है तो वो होने वाला नहीं है। प्रोफेसर रणवीर नंदन ने परीक्षा के आयोजन से ऐसी व्यवस्था को और इस तरह के चीज़ों को बिल्कुल ही पारदर्शी तरीके से रखने की बात की है। उन्होंने कहा है कि ऐसी चीज़ों को और इतने गंभीर विषय को आउटसोर्सिंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सरकार को अपने स्तर पर इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिसे आगे जिम्मेवारी और जवाबदेही दोनों ही सिस्टम की जो है वो सरकार अपने अंदर में रखे। आउटसोर्सिंग में यह व्यवस्था नियंत्रण से बाहर भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में ऐसी संभावनाएं बढ़ जाती है। प्रोफेसर रणवीर नंदन एक बड़ा ही मेधावी शिक्षाविद रहे हैं। उन्होंने कई ऐसी बातें और कई ऐसी चीज़ें शिक्षा के क्षेत्र में की है जो मिसाल बनी है। आपको बता दें कि उन्होंने इस पूरे मामले पर हर
लोगों के बयान और राजनीतिक लाभ से अलग बिल्कुल ही इसको अपने अंदाज में प्रस्तुत किया है कि इसे कैसे रोका जा सकता है। और इसके लिए केंद्र की सरकार, शिक्षा मंत्री और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री काफ़ी सजग और कहीं ना कहीं संवेदनशील है। ऐसी स्थिति में इस देश में इस तरह की घटनाएं अंजाम नहीं दी जा सकती है और किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।